गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में कुछ और आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में जो भी रेजोनेंस का मॉड्यूल होता है उसके कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन x प्लस वन इज इक्वल टू अंडर रूट पी एक्स हैज एग्जैक्टली वन रूट। ये देखिए पहला क्वेश्चन, x प्लस वन इज इक्वल टू अंडर रूट पी एक्स। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको तरीके से लिखते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, x प्लस वन का स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एक्स, ये आ जाएगा। ये बना एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। अगर मैं इसको तरीके से लिखूं तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वेयर प्लस टू माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली वन रूट है। अगर एग्जैक्टली वन रूट है इसका मतलब ये हुआ कि बोथ रूट्स आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। ये ध्यान रखना, एग्जैक्टली वन रूट का मतलब बोथ रूट्स आर इक्वल और इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब जीरो। इसका मतलब टू माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास आया फोर प्लस पी स्क्वायर माइनस फोर पी माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ये इससे कैंसिल, पी स्क्वायर माइनस फोर पी इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं यहां से p कॉमन लूं तो p माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो इससे आगे ये आया आइदर p इज इक्वल टू जीरो और p माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो मतलब p इज इक्वल टू फोर। तो दो आंसर है, या तो p जीरो होगा या p फोर होगा। अगर आप p को जीरो लोगे तो भी एक ही रूट आएगा, अगर p को फोर लोगे तो भी एक रूट आएगा आपके पास। ये पहला क्वेश्चन है जो रेजोनेंस के मॉड्यूल में से है, जो बच्चों के डाउट में था, मैंने एक बोर्ड पे क्लियर किया है। जिस बच्चे को समझ आया लाइव क्लास में प्लीज रेज योर हैंड। ओके, नेक्स्ट एक डिस्कस करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये दिया गया, इफ अल्फा इज ए रूट repeated twice of the quadratic equation a minus d into x square plus ax plus a plus b is equal to zero, then d square by a square is equal to, ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो भी लिख देता हूं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और cos स्क्वायर 30 डिग्री।
ये करके दिखाना है क्वेश्चन। देखिए आपके पास एक इक्वेशन है a माइनस डी इंटू एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 0 रिपीटेड ट्वाइस। वही सेम कंडीशन है, इसका जो भी रूट है वो रिपीटेड ट्वाइस है। रिपीटेड ट्वाइस का मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट का मतलब ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट। यहां से अगर हम और आगे सोल्व करें तो ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से फाइंड करूं 4 डी स्क्वायर तो वो 3 ए स्क्वायर के इक्वल आता है। अब हमें एक्चुअल में बताना था डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो वो आ गया 3/4। अब मैं ऑप्शंस पे जाता हूं। देखो वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में आएगा ये, लेकिन फिर भी मैं अभी फिलहाल जो है वो बता देता हूं। साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मतलब होता है साइन 90 का स्क्वायर मतलब साइन 91 होता है, पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो cos स्क्वायर 60 डिग्री मतलब cos 60 का स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री की एक टेबल आती है जिसके हिसाब से आप इनको याद रख सकते हैं। और cos 60 की वैल्यू हाफ, हाफ का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 1/4। थर्ड साइन स्क्वायर 45 डिग्री मतलब साइन 45। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर 1/2। सारी वैल्यूज में फिलहाल लिख रहा हूं, पर एक टेबल बनेगी ट्रिग्नोमेट्री में जहां से समझ आएगा। कोस स्क्वायर 30 डिग्री कोस 30 का स्क्वायर, कोस 30 होता है √3/2 का स्क्वायर दैट इज 3/4। ये इसका आंसर। चारों वैल्यूज मैंने आपके आगे लिख के दी हैं। इसका ऑप्शन आएगा डी। मैंने चारों ऑप्शंस को क्लियर किया है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। ये कैसे आई ये वैल्यूज, ये ट्रिग्नोमेट्री में एक टेबल समझाएंगे तो बिल्कुल बहुत आसान है। सारी वैल्यूज एक टेबल में कवर होती हैं। टेबल बनाने का एक तरीका होता है, याद भी नहीं रखनी तो आप आराम से कर जाओगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने चारों वैल्यूज आपके आगे लिखी हैं, ये याद रखना। अब जिस बच्चे को ये डाउट क्लियर हुआ प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, देखिए एक ये है क्वेश्चन। इफ P एंड Q आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। What is the minimum possible value of p square plus q square?
इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स हैं, एक p और एक q। अगर मैं बात करूं p प्लस q की, सम ऑफ रूट्स की, तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस टू। आप देख सकते हैं माइनस बी बाई ए। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं तो वो आएगा माइनस अल्फा माइनस वन। ये हमारे पास कंडीशन है। अब हमें करना क्या है वो देखिए। कंसीडर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये कर सकता हूं। अब p प्लस क्यू की जगह में लिख सकता हूं अल्फा माइनस टू का होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ये है। अगर मैं यहां से इसको ओपन करूं, अल्फा स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर अल्फा, ये तो हमें चाहिए माइनस टू अल्फा माइनस टू। अगर मैं यहां से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लूं, तो वी गेट अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस सिक्स। यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें लेकिन मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पे जाना है। ऐसे कभी भी क्वेश्चंस आ जाएं तो यहां परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे आप। कैसे? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस वन और प्लस फाइव अलग, सिक्स को ब्रेक कर दिया। अगर आप इस ब्रैकेट को देखें तो परफेक्ट स्क्वायर है किसका? अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फाइव। ये वैल्यू आ गई। अब ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब इट्स मिनिमम वैल्यू इज जीरो। अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर जो आपको नजर आ रहा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर और उसकी मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है। परफेक्ट स्क्वायर की हमेशा मिनिमम वैल्यू जीरो होती है। तो इसका मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की अगर मैं मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो जीरो प्लस फाइव दैट इज फाइव इज द आंसर। इसका आंसर आपके पास पांच आएगा। उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा। नोट जरूर करते चले, मैं आपको टाइम देता चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं, वो देखिए, नोट जरूर कर लेंगे।
देखिए कुछ डाउट्स मैंने डिस्कस किए हैं, इसके बाद मैं थोड़ा बहुत आपको एक बार क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में भी बता देता हूं, इसके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसके 3 रूट होते हैं, अल्फा बीटा गामा। अब आपने रिजल्ट याद रखने हैं, क्या क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पॉलिनोमियल भी मैंने आपको बताया था, माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा सी बाई ए। तो 3 रिजल्ट्स आप ये भी नोट कर लेंगे। इनके भी कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूं, बाई चांस अगर क्यूबिक का भी आ जाए तो आपके पास नोट्स बने हो, ताकि आप रिवाइज करो तो आपको ये भी रिजल्ट्स याद रहें। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके पास ये आया, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, then find the value of alpha plus beta raised to the power minus 1 plus beta plus gamma raised to the power minus 1 plus alpha plus gamma raised to the power minus 1। नोट करें फटाफट। देखिए एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अगर आप इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो ए की वैल्यू 0, बी की ए की वैल्यू 1, बी 0, सी 4 और डी 1। अगर मैं 3 रूट्स के हिसाब से बात करूं, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपने पढ़ा माइनस बी बाई ए, तो वो तो 0 आ गया क्योंकि बी 0 है। अगर ये 0 आता है तो यहां से 3 कंडीशंस आती हैं, क्या क्या। पहली कंडीशन, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा देखूं तो माइनस गामा लिख सकता हूं, अल्फा प्लस गामा देखूं तो माइनस बीटा, और बीटा प्लस गामा लिखूं तो माइनस अल्फा। दूसरी कंडीशन सुनिए, जो 3 रिजल्ट्स अभी बताए थे, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, तो माइनस 1 आ जाएगा। थर्ड कंडीशन, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा सी बाई ए, तो 4 आ जाएगा। इन 3 कंडीशंस पे हमने अभी बात की, मैंने वही आपके आगे लिख के दिए। अब देखिए नाउ, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको लेके चलेंगे। हमें वैल्यू फाइंड करनी है, मैं मान लेता हूं इसको अल्फा प्लस बीटा रेज टू द पावर माइनस 1, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है।
-1 को मैं उल्टा लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं आप, पावर प्लस हो जाएंगी। -1 पावर का मतलब यही होता है। इसे आगे देखिए, अब हमें वैल्यू इसकी फाइंड करनी थी। अगर मैं इसको और आगे सोल्व करूं तो आप ये समझ सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं माइनस गामा लिख सकता हूं, वो रहा ऊपर, बीटा प्लस गामा की जगह माइनस अल्फा, और ये माइनस बीटा। तो मैंने माइनस अगर कॉमन ले लूं तो एक्चुअल में कुछ ऐसा बच रहा होगा। माइनस कॉमन लेके अगर मैं एलसीएम लूं अल्फा बीटा गामा तो कुछ आपको ऐसा नजर आएगा एलसीएम लेने के बाद। अब इन सब की वैल्यूज आपके पास है क्या, 4 डिवाइडेड बाई -1, तो आंसर क्या आया 4। नोट जरूर करते चलें। क्यूबिक का एक इक्वेशन, क्यूबिक का इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है जिसमें तीनों रिजल्ट्स के बारे में यूज है, इसलिए मैंने इक्वेशन डिस्कस करवा दिया एक, ताकि आप नोट्स बनाएं, रिवाइज जब करेंगे, रिवीजन करेंगे तो उस टाइम आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ऐसे भी कुछ पार्ट्स हैं। क्वाड्रेटिक के साथ ही मैंने एक दो क्वेश्चंस क्यूबिक के भी यहीं लिखवा दिए। जिस बच्चे को लाइव क्लास में एक बार क्यूबिक का क्वेश्चन समझ आया प्लीज रेज योर हैंड ताकि हम आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ द सम ऑफ टू ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 इज 0, देन फाइंड P इंटू क्यू। P इंटू क्यू की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। देखिए, अगर इसके दो रूट्स का सम 0 दे रखा है तो P इंटू क्यू की वैल्यू बतानी क्या होगी। देखिए, ये क्यूबिक इक्वेशन है आपके पास, इसके मैं 3 रूट्स मान लेता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 का सम 0 दे रखा है, ये गिवन है। अब देखिए करना कैसे आगे वो सुनना। एक हम रिजल्ट लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, मतलब -p/1, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपके पास -p आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा का सम तो है 0, तो गामा की वैल्यू आ गई -p। दिस इंप्लाइज -p इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। अगर गिवन इक्वेशन का रूट है -p तो x की जगह -p रखने पे उसको सेटिस्फाई करेगा।
अब आप इसको देखो तो ये सारा इससे कैंसिल, वो माइनस का पी क्यूब, ये प्लस का पी क्यूब बनेगा, तो आपके पास आया माइनस पी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0, तो वी गेट पी क्यू इज इक्वल टू आर इज द आंसर। पी क्यू की वैल्यू यहां पे आर होगी, नोट आप करते चलेंगे। तो क्यूबिक इक्वेशन के भी क्वेश्चंस आप अपने दिमाग में रखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, देन एच इज इक्वल टू, एच की वैल्यू आपको फाइंड करके दिखानी। पहला ऑप्शन बी प्लस क्यू, दूसरा ऑप्शन बी माइनस क्यू, तीसरा ऑप्शन बी प्लस क्यू बाई 2, चौथा ऑप्शन बी माइनस क्यू बाई 2। अगर पहली वाली इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है और दूसरी वाली के रूट है अल्फा प्लस एच और बीटा प्लस एच, तो देखिए हम एच कैसे फाइंड करेंगे उसमें। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा यहां से लिखूं तो माइनस बी इसकी वैल्यू आएगी। अब मैं दूसरी इक्वेशन लेके चलता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच। अगर मैं यहां से सम ऑफ रूट्स लिखूं तो वो आएगा माइनस क्यू। अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से लिखो तो ये चीज है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी ये रही, तो माइनस बी प्लस 2h इज इक्वल टू माइनस क्यू। बी को मैं इधर भेज दूं तो 2h इज इक्वल टू बी माइनस क्यू, तो h इज इक्वल टू बी माइनस क्यू बाई 2 इज द आंसर, डी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट, मैं फटाफट कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, नोट जरूर करते चलें। देखिए एक ऐसा भी पूछा गया, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आर tan 30 degree and tan 15 degree respectively, then find the value of q minus p
देखो ट्रिग्नोमेट्री का एक रिजल्ट है, लिखवा देता हूं, बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री में जरूर क्लियर करेंगे, पर फिलहाल क्वाड्रेटिक कर रहे हैं तो इसको कवर कर लेते हैं। यहां से आपके पास दो रूट्स हैं, एक tan 30 डिग्री, एक tan 15 डिग्री। मैं दो रिजल्ट्स लिख लेता हूं, एक तो सम ऑफ रूट्स वो होता होगा -p, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो होगा q। ये दो तो हमें रिजल्ट मिल गए। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपने ये याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट है, फिलहाल आप याद रखेंगे। ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर मैं यहां पे पुट a इज इक्वल टू 30 डिग्री और b इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो देखो आपके पास क्या मिलेगा, 30 प्लस 15 इज इक्वल टू tan 30 प्लस tan 15 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 30 इंटू tan 15। ये रिजल्ट आप लगा सकते हैं। ये जो वैल्यू है ये है tan 45 डिग्री और वो 1 होता है, ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास आएगा ये। इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूं। अगर न्यूमरेटर को देखो तो -p है और डिनोमिनेटर को देखो तो 1 माइनस q है। इसको मैं इधर ले आऊं तो 1 माइनस q इज इक्वल टू -p। हमारे से वैल्यू पूछी गई q माइनस p की, तो q माइनस p इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। लेकिन ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। मैंने आपको बहुत से क्वेश्चंस आज भी डिस्कस किए हैं क्वाड्रेटिक के अलग अलग। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में भी कुछ समझ आया होगा। कल की क्लास में कुछ हम वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।